23 मई को एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है कपकपी। हॉरर कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म में नजर आएंगे तुषार कपूर, सिद्धि इदनानी और सोनिया राठी। आज हमारे साथ है तुषार, सोनिया और सिद्धि। आप लोग एनडीटीवी में स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहले तो ये बताओ कि वाकई दर्शकों की कपकपी छूटने वाली है इस फिल्म से? जी हाँ, आई होप सो। छूटने वाली है? यस ऑफ कोर्स। पक्का? हाँ पक्का तो मतलब यार। तो आप बताएंगे कि कौन सबसे ज्यादा डराने वाला है आप में से? अरे पता नहीं है शायद। हाँ पता नहीं, क्योंकि ट्रेलर में तो हमने आपको बहुत एक्सपर्ट के तौर पे आपने Sorry, कंफ्यूज करना चाह रही हैं। हाँ, लेकिन नहीं ये कभी कभी है भूत एक्सपर्ट, कभी कभी डरा भी देते हैं खुद। यस तो इसमें बोल रहे हैं आपकी नहीं बोल रहे हैं? मॉडर्न बहुत एक्सपर्ट हूं मैं। Okay. कभी कभी बोलता हूं, कभी कभी नहीं भी बोलता हूं, कभी कभी ऐसे हो जाता है। बोले बिना बस घूरते रहते हैं। तो ये जो हम फिल्म की बात कर रहे हैं कपकपी की, ये रोमांचम की रीमेक है। जी जी। तो कितना अलग है ये फिल्म उससे? मैंने तो एक ही बार देखी है रोमांचम, और बेसिक जो वन लाइन है फिल्म का, तो इट्स रीमेक, तो ऑब्वियसली इंस्पिरेशन वहीं से ली गई है। उससे ज़्यादा आई थिंक संगीत जी ने जो इस पर इजाफा करने की कोशिश की है, मतलब अपनी स्टाइल और अपने विजन को ऐड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये दोनों आ गई है। हाँ, तो आप दोनों क्या कर रहे हैं फिल्म? अच्छी बात यह है कि we're not damsels in distress। हम भी या तो डरा रहे हैं या डर रहे हैं। So more characters in the film. Yeah, a lot more characters in the तो film। अनामिका कौन है आपने से? ये तो आपको देख के पता चलेगा। शायद मैं हूँ, शायद ये है, शायद तुषार सर है, शायद कोई भी हो सकता है। शायद मेरे अंदर है। हाँ मैं नहीं हूँ लेकिन मेरे अंदर है। तो सिद्धि आपका किस तरह का रोल है फिल्म? मेरा जो किरदार है उसका नाम है काव्या। काव्या और मधु दोनों एक घर में रहते हैं। उनका घर, ये जो लड़के हैं उनके घर के एक माले ऊपर है। और काव्या का एक साइबर कैफे का जो बिजनेस है वो चलाती है, बट बिजनेस चल नहीं रहा है। वो मिलती है ये सब लड़कों को जो कहा जाता है वेल्ले हैं। उन्हें टाइम पास करना बहुत पसंद है, अलग अलग तरीके का टाइम पास ढूंढते रहते हैं वो लोग। और उसी तरीके से एक दिन उन्हें पता चलता है कि मार्केट में ये जो उइजा बोर्ड का टॉपिक निकला है काफी गर्म है, और उससे अच्छा खासा टाइम पास भी हो जाएगा। भूत बुलाते, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर हंसी मजाक हो गया। तो उस तरीके से ये लड़कों के साथ घुल मिल जाती है। एंड उसके बाद जब वो खेलने लगते हैं, उसके बाद क्या क्या होता है वो आगे की पूरी कहानी है। सोनिया, आपको हमने बहुत तेजी के साथ सिलाई करते हुए देखा है। हाँ जी। ऐसा क्या हो गया था? वो तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे किरदार का नाम मधु है और मधु एक विग्स का बिजनेस चलाती है। तो जो आप सिलाई देख रहे थे वो मैं विग बना रही थी, या वो कॉस्ट्यूम बना रही होंगी। बट या आपको देखना पड़ेगा कि अनामिका मेरे अंदर है कि मेरे को मार रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो सर आप बताएं कि आपने क्या ठान रखा है कि मुझे ऐसी फिल्म में काम करना जिसमें ढेर सारे एक्टर हो? ऐसा कोई रूल तो नहीं है, बट संगीत जी के लिए मतलब जो जो हुक्म मेरे आका वैसा मतलब फीलिंग था मेरा। क्योंकि अगर हम गोलमाल भी देखें तो भी आप इतने ढेर सारे एक्टर्स में अलग से अपनी पहचान बना ले गए थे। ठीक है, आपका कैरेक्टर भी लोगों के जहन में है, तो इस बार भी ढेर सारे एक्टर्स हैं उसके बीच में है। तो स्क्रिप्ट अच्छी लगी, सिंपल, और खाकी से लेकर मतलब जी। कभी भी मल्टी स्टारर्स ने मेरी तरफ मेरे साथ इनजस्टिस नहीं किया है। ऐसा कभी लगा नहीं कि आई नेवर गॉट माय ड्यू। तो आई फील कॉन्फिडेंट एंड सेफ डूइंग मल्टी स्टारर्स आल्सो। आई थिंक पहले जमाने में एक्टर्स इतने मतलब दे यूज्ड टू जस्ट ट्राई ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स, हीरो ओरिएंटेड हो या मल्टी स्टारर्स हो। आई थिंक वी फील वेरी अफ्रेड टू डू थिंग्स विद द नंबर ऑफ पीपल। कोई मतलब हम ओवरपावर नहीं कर हमारा जाए, श्रेय कम ना हो जाए जी। और हमारा महत्व कम ना हो जाए फिल्म में। लेकिन आई बिलीव इट्स नॉट अबाउट द लेंथ ऑफ द रोल, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट यू कैन हैव थ्रू दोस सीन्स। वो तो ट्रेलर में छोड़ जाते हैं आखिर में आके आप। थिएटर से बाहर निकलने वाला बंदा आपको याद रखना जी। चाहिए, और उसे रखना चाहिए कि नहीं आपने अच्छा रोल किया। इट डजंट मैटर इफ यू आर अ हीरो और नॉट अ हीरो। और ये फिल्म वैसे भी इट्स अबाउट कैरेक्टर्स। ऐसा कोई है नहीं कि जो एक हीरो हो या हीरोइन हो, दे बोथ आर इक्वली रेलेवेंट, Sonia and Siddhi, and there's so many guys, each one has his own part to play, but लेकिन मेरा थोड़ा हट गया। इसलिए मुझे लगा कि स्क्रीन टाइम वाइज शायद इतना ज्यादा ना हो, लेकिन इम्पैक्ट हो सकता है, कोशिश की है।
कुछ भूतहा किस्सा हुआ हो जिंदगी में, कभी ऐसा कोई डरावना किस्सा हुआ हो? नहीं। ऐसे ख्याल आते हैं, कभी कभी सपने आते हैं, फियर ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया है बहुत मुझे। मतलब कभी कभी सपने में भी आता है मैं एक पाइप में अटका हुआ हूँ, Oh my God. दूर एक मील तक रोशनी की किरण भी नजर नहीं आ रही। एक दूसरी That's फिल्म है a very मंजूमल बॉयज, अगेन Oh, मलयालम, हाँ। इट्स अबाउट क्लॉस्ट्रोफोबिया। या तो वो fear है। मदीना। हाँ। और 23 को रिलीज हो रही है फिल्म, तो अभी से कब कब थोड़ी शुरू सी हो गई है। जी। अब एक सबसे बड़ा जो सवाल जो जहन में आता है कि रोमांचम फिल्म का रीमेक है, हमने उसको देखा है, हिंदी में भी है, तो हम कब कभी क्यों देखने जाएंगे? क्योंकि आई थिंक इट्स अ फ्रेश टेक। आई थिंक इट्स नॉट an exact copy. जो idea है obviously Ouija board and all that stuff, but I think आपके पास नए characters हैं, नए किरदार हैं, ये जो लड़के भी हैं फिल्म में, they're not exact copies if I'm not wrong. You know, थोड़े हटके हैं, वो जो उनकी camaraderie है, उनका जो आपस में जो equation है, it's very fun to watch. I think it's more pan-India, a little more relatable. Wider audience, and I hope that yeah, people will enjoy it. उनकी हंसी छूटेगी, कब कभी भी आएगी तो फीलिंग्स आएंगी। जी। तो शायद आप बताएं कि आपने बीच में गैप लिया था, ठीक है, जिसमें आप प्रोड्यूसर के तौर गैप पर हो नजर गया, आए। मैंने लिया नहीं था। मतलब गैप हो गया, उसमें प्रोड्यूसर के तौर पर नजर आए, कैमियो भी आपने किए, तो क्या वजह थी? आपने या रोल अच्छे नहीं आए थे, आप काम करना नहीं चाह रहे थे? नहीं, ऐसा कोई मतलब मुझे तो अंदर से ऐसा लगा नहीं कि गैप चल रहा है, क्योंकि मैं बिजी रहा हूँ। हाँ। 2 साल लक्ष्मी बॉम्ब में गए, फिर पैंडेमिक हो गया, और बीच में ओटीटी भी किया है काफ़ी, जैसे वो सबकी फटेगी, अभी रिसेंटली 10 जून की रात भी किया है, वेलकम टू द जंगल भी कर रहा हूँ, 2 साल जी। से बन रही है। सो मुझे वैसा फील नहीं हुआ, लेकिन या कन्वेंशनल तौर पर देखा जाए तो एक टिपिकल थिएट्रिकल रिलीज नहीं रही है। हाँ, और ऑडियंस की बात करें तो Yeah. उनसे आप दूर रहे थोड़े समय के लिए। थिएट्रिकल ऑडियंस है, एंड दैट इज नॉट इन माय कंट्रोल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में मैंने हाँ भी की थी कि पैंडेमिक के टाइम पे, बट बनी। अटक गई थी कहीं, मतलब प्रोडक्शन हाउसेस ही चेंज हो गई, कहीं कुछ मर्ज हो गया, कुछ टेक ओवर हो गया, तो वो कहीं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गई, और दैट इज आल्सो नॉट इन आवर हैंड्स। एंड आई थिंक ये पिछले 5-7 सालों से आई थिंक ये सीखा है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि व्हाटएवर लाइफ थ्रोज एट अस, मेक द मोस्ट ऑफ इट। ओटीटी हो तो ओटीटी ही सही, नेवर फेल्ट कि यू नो ये कम है या फिर यू नो इसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं है। मेरी पहली फिल्म जो अक्षय सर के साथ थी, जो अक्षय सर के साथ है, माय फर्स्ट फिल्म, एंड इतनी बड़ी फिल्म जो ईद पे लगने वाली थी, उसे ओटीटी पे लगानी पड़ी, सो वी एक्सेप्टेड दैट। वो चली भी बहुत ओटीटी पे, बट आई मीन यू फील एज इफ यू नो यू कुछ डिफरेंट है, बट गैप ऐसा कभी नहीं लगा। और अब हम बात करें, अगर कपकपी की बात करें, तो वो अभी जैसे रोमांचम भी हमारे जहन में आई जाती है जब भी हम इस फिल्म की बात करते हैं, तो जो संगीत सीवन ने इसको किस तरीके से उनके पास ये आइडिया आया और किस तरीके से आप लोगों के पास पहुंचे वो रोल के लिए? संगीत जी ने मुझे बस ही जस्ट कॉल्ड मी, सर आई वांट टू कम एंड मीट यू, और ये 20 साल बाद है हमें, क्योंकि हमने क्या को हम की थी, और वो 2005 में लगी थी मई में, और अभी ये भी 2025 में लग रही है मई के महीने में। सो इट वाज कोइंसिडेंटल दैट 2023 के अंत तक उन्होंने ये मीटिंग रखी और फिर इस फिल्म की बात की और कहा कि एक कैरेक्टर है जो तुम चाहते हो कि आप करें। तो थोड़ा ऑफ कोर्स आई वाज बिट कंफ्यूज, क्योंकि ये रोल इट्स वेरी आई मीन कॉमेडी होते हुए भी इट्स डिफरेंट फ्रॉम द कॉमेडी फिल्म्स आई हैव डन बिफोर। इट्स नॉट योर रेगुलर यू नो हीरो सेंट्रल कैरेक्टर। तो आई फेल्ट अ लिटिल डाउटफुल, बट देन बिकॉज आई वांटेड टू वर्क विद संगीत जी एंड बिकॉज आई लाइक रोमांचम सो मच, आई सेड संगीत जी सोचूंगा नहीं ज़्यादा, फिल्मों में मैथमेटिक्स नहीं करते, लेट्स गो विद द गट फीलिंग एंड आई वांट टू वर्क विद यू। और सैडली बट इट्स हिज लास्ट फिल्म, तो आई फील प्राउड ऑफ हैविंग टेकन दैट डिसीजन। गॉट टू मीट सम वेरी यंग नाइस टैलेंटेड people whom I've learned so much from, and it was a great experience. आपने शुरू से क्या एक्टर बनने का सोचा था? अगर प्लान बी क्या था? मेरे एक्टर बनने के आसार कभी नहीं थे बचपन से। I was always trying to find a niche somewhere else. I went abroad and did my BBA also. फिर जब मुझे लगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं जाना है और मैं इंडिया वापस आ गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी सोचा। I wanted to be a trade analyst also. Wow. You know, I used to read film information, trade guide, ये बचपन से पढ़ा करता आया हूँ। So I felt like I could do something with that. Then as an assistant director, I joined David Hearn and for 2-3 films, और वहाँ मुझे एक एक्टिंग की
एक्टिंग का ऑफर मिला, जी। वाशु जी ने ऑफर की मुझे फिल्म सतीश जी के साथ। अब मुझे लगा कि अब मौका मिला है, यू नो आई हैड दैट होल अमेरिकन खुददारी at that point of time कि I want to do something on my own, not with my family. I want to get a job on my own. And that whole जोश I had come with कि अपने पैरों पे खड़े होना। तो मुझे लगा कि अभी एक ऑफर मिल रहा है खुद, तो क्यों ना मैं इसे ले लूँ, and just see where life takes me. The typically American way, अभी तो यहाँ इंडिया में भी सब कर रहे हैं, लेकिन मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ जब everybody used to Make your join their own, fathers or mothers and start something which was from the family tradition. But I said I want to get launched on my own. If I'm getting launched here. And you did? और जब आप जा रहे थे बॉलीवुड में आए जब आप, तो पापा से सबसे बड़ा मंत्र क्या मिला आपको? He's not somebody, अच्छा मंत्र तो वो generally देते ही हैं, मतलब he gives very broad based macro level ज्ञान। He'll never tell me कि do this or don't do this. He'll always say कि don't think too much, be cool, go with the flow. He'll always say things which are very very like principally advisory, but specific micro level task पर वो advise ही करेंगे कि dates कैसे handle करना चाहिए, या फिर इसके साथ ऐसे बात करो, उसके साथ ऐसे बात करो। He doesn't do that. He just gives me that do your best, be professional. And जब फिल्म चल गई तो बोला भी हर फिल्म चलने वाली थोड़ी है, हर फिल्म ऐसी फिल्म नहीं होगी जो सब कुछ सही हो, तो आपको काम करते रहना चाहिए, डोंट बी चूजी, ऐसे जनरली बात करते हैं वो। अभी आपकी फिल्में देखो तो उसमें कॉमेडी काफी रहती है फिल्मों में, है ना? वेलकम टू जंगल भी उसमें एक कड़ी है, तो आपका मन किस तरह का रोल करने का है? ऐसा तो मन बनाया नहीं है, जो अच्छे कैरेक्टर्स मिलेंगे, अच्छी फिल्में मिलेंगी, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो करते रहेंगे। I would love to keep coming here and doing this kind of promotion. It just keeps you feeling connected to your audiences. It makes you feel like we're not in lockdown. So अभी I think ये जो 5-6-7 सालों में हुआ है, उसके बाद लर्न किया है कि बस काम करते रहना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज ना करेगी, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। वो वक्त गुजर जाता है और आपको लगता है कि यार कितना कुछ नहीं किया जो करना चाहिए। So I'm just going with a clean slate. देखिए आजकल बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि फिल्मी परिवार से सब कुछ आसान है, लेकिन आपके लिए सबसे मुश्किल क्या रहा है अभी तक? मेरे इस लाइफ में या हाँ जी, फिल्मी करियर में। आई थिंक सबके लिए आई थिंक सबसे मुश्किल हमारी ज़िंदगी की अनसर्टेनिटीज़ ही रही हैं, कि आप फिल्मों में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चलने वाला है क्या नहीं चलने वाला है। आई थिंक बाकी इंडस्ट्री में शायद आई थिंक आप एक टास्क पर मेहनत करते हो, उसका रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर आप कितना भी मेहनत कर ले, शायद आपको 5-7 फिल्में लगेंगे वो सारी मेहनत को रंग लाने में जी, और वो टाइमिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है यहाँ पर, डेस्टिनी टाइमिंग। यू गेट योर ड्यू, बट व्हेन यू गोना गेट इट नो वन कैन टेल। बैठे बैठे कभी कभी कोई फिल्म निकल जाती है और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सो दीज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट, एंड इफ अगर आपने वो मोटी चमड़ी ना हो कि आप अपने काम को एंजॉय कर सकते हैं, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज़ और नो मैटर हाउ मेनी रिजेक्शंस यू फेस, then you're not fit for this line. So I think that is the challenging part. कोई ऐसी फिल्म जिसको रिजेक्ट करने का आपको अभी दुख हो कि यार इसको मैं कर लेता चलिएगा, कोई ऐसी फिल्म? नहीं, I mean, there are a lot of films that I could have done. Just generally, I feel I could have done more films. But ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो मैंने नहीं की और बहुत चली। और डिसीजन सही रहा कि नहीं किया तो फ्लॉप होगी चल बोलना नहीं चाहिए, बट फ्लॉप नहीं होनी चाहिए किसी की भी फिल्म। बट कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो मैं समझता हूँ कि but there are films that I wanted to do also and I didn't get them. Like I auditioned for Rang De Basanti and I wasn't selected, and it was a very very they were very cordial about it and it didn't work out. And recently someone told me that she was part of their team and she said we were almost wanting to have you on board. It was a very good audition, but they found Sharman more suitable for that character and I think he did a fabulous job. He's a good friend of mine. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा हुआ कि मुझे नहीं मिली तो किसी अच्छे इंसान को मिल गई। किस्मत में होता है। तो शायद ये बताया कि आप एक सिंगल डैड भी हैं, तो रोज वो कौन सी बात है जो फेस करनी पड़ती है आपको घर में? एक बात जो अभी तक पीछे नहीं छूटा जिस बात से। नहीं, पहले तो डैड चिंतित रहते थे कि अरे यार आप सिंगल फादर होकर बच्चे की परवरिश कैसे करोगे। ही यूज्ड टू बी कंसर्न, ज़्यादा लेक्चर तो नहीं देते थे, बट मैंने इतना मौका तो इतना समय दिया अपने बेटे को कि उसे किसी कमी की इमोशनली एटलीस्ट किसी कमी की महसूस होनी नहीं दी है। एंड ही इज़ अ सिक्योर चाइल्ड एंड वो अपने
फैमिली स्ट्रक्चर के साथ बहुत कंफर्टेबल है एंड ही नोज दैट every family is a different family and every family has its own dysfunctionalities and differences and it doesn't necessarily have to be a typical family और वैसा कुछ है आज के ज़माने में तो आई थिंक लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो गए सो ही अंडरस्टैंड्स दैट बट नाउ माय पेरेंट्स टेल मी कि एक दो और बच्चे होने चाहिए इन द फैमिली पर मैं कैसे समझाऊं उनको कि मेरे दो ही हाथ है दो ही पैर है और जितना मैंने दिया है अपनी बेटी को आई डोंट वांट टू बी स्ट्रेच्ड टू थिन आई हैव मोर लाइक एज अ सिंगल पेरेंट आई डोंट नो इफ आई बी एबल टू डू जस्टिस टू टू किड्स व्हिच व्हाट आई कैन डू विद वन किड वो प्रैक्टिकलिटी तो होनी चाहिए। वो आप शूटिंग कैसे बताए सिद्धि और सोनिया, आप बताएं शूटिंग के दौरान कोई मजेदार वाकया हुआ सेट पे? क्या हुआ? कोई घटना घटी हो, कोई वाकया हो कोई? मेरे लिए तो नहीं, हमें तो काफी मजा आया। हमें कोई इट वाज नॉट स्कैरी और आई थिंक जब शूट कर रहे हो ना कुछ ड्राउनी चीज है लेकिन शूट कर रहे हो तो फिर मजा ही आता है एट द एंड ऑफ द डे। बट आई नो दैट देयर हैव बीन सम थिंग्स जब मैं नहीं थी जो सिद्धि ने फेस करी हैं। क्या फेस किया सिद्धि आपने? घटनाएं रोज घटती थी हमारे इतने सारे लोग थे तो अगर आप पोस्टर में भी देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट 5, 6, 7, 9 लोग जितने लोग हैं इंक्लूडिंग एवरीबडी एल्स हु इज नॉट ऑन द पोस्टर। तो एवरी डे हम इतने सारे लोगों के साथ घुल मिलते थे, बातें करते थे, सीन्स एटलीस्ट 3-4 लोगों के साथ में हुआ करते थे। तो इट वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस एंड स्पेशली जब ये ओइजा बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो फिल्म में शुरू हुआ उसके बाद तो घटनाएं घटती थी। मतलब हम खेल रहे हैं और सडनली कहीं से लाइट स्विच ऑफ स्विच ऑन हो रही है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम एक दिवाली का सीक्वेंस था जहाँ पे पटाखे फोड़ रहे थे और वो जो फाउंटेन है जो सीधा ऐसे बर्स्ट होना चाहिए वो कहीं टेढ़ा चला गया, किसी की आंख में चला गया, किसी के बाल में चला गया, बाल जल गए। तो ऐसी सारी घटनाएं तो बहुत हुई। अगर मैं अभी बोलने जाऊं तो आई थिंक शाम हो जाएगी। अगर आप तुषार को एज ए को स्टार एक वर्ड में डिफाइन करना चाहे तो क्या कहेंगे? इतने कुछ ज्यादा सीन्स थे, इतने सारे नहीं थे बट ऑब्वियसली जो माहौल था टेरेस पे थे, फिर नीचे थे उनकी जो एंट्रेंस। मुझे एक चीज अगर मैं जो सीखी हूँ वो है उनकी ह्यूमिलिटी और वो डेफिनेटली मैं आगे जाके होपफुली अगर भगवान करे और मैं भी 20 साल काम करूँ तो मुझे भी इतना हम्बल रहना है। बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होता है इतना आसानी से किसी से भी। एक वो एयर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी लाइफ में आई जाती है किसी भी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में हो, वेदर इट्स एज एन एक्टर और एज अ जर्नलिस्ट। आप शायद अगर एक जगह पे इतने सालों तक रहोगे तो थोड़ा सा वो एक ईगो आ जाता है जी। वो इनमें अभी तक नहीं आया। सोनिया आप बताइए, सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी एक्ट्रेस रही हैं आप, तो एज एन एक्टर एज एन इंसान किस तरह के होते हैं वो? He was incredible. I mean, I learned so much. It was also my first show, you know. मैं पहली बार एक्टिंग कर रही थी, पहली बार सेट पे थी एज अ लीड। उन्होंने बहुत सिखाया मुझे ऑन एंड ऑफ कैमरा। बट बहुत दिल के बहुत अच्छे थे, दिल बहुत बड़ा था उनका। फैमिली सी बना रखी थी, अपने जो लोग थे जब वो शॉट के लिए जाते थे तो मुझे बोलते थे तू मेरी वैनिटी में खाना खा ले। उनकी वैनिटी क्योंकि वो तो यू नो ही इज बिग सो ही हैड अ ह्यूज वैनिटी एंड आई वाज अ स्टार्टर सो मेरी छोटी थी एंड ही न्यू दैट। तो जब भी वो कहीं जाते थे ही वुड ऑलवेज लेट मी यूज हिज वैनिटी एंड ऑल दीस थिंग्स एंड he's taught me a lot of lessons that I think he's very मुफट, मतलब जो है सो बोलते थे और मुझे ये बहुत पसंद था क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हैं जो मुंह पे नहीं बोलेंगे लेकिन आपके पीछे बोल लेंगे एंड वो ऐसे नहीं थे बिल्कुल भी। और I respected him a lot and there was a lot to learn from him. अब आप सब बताएंगे हमें कब कभी क्यों देखनी चाहिए? एंटरटेनमेंट। सिद्धि, तुषार और सोनिया, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया और आपकी फिल्म के ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you so much. Thank you.